हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल SB स्टडी 98 पर। स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आई हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लेकर के आई हूँ। आज की टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, अवसर के अनुरूप बदले जाने वाले को एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। अवसर के अनुरूप बदले जाने वाले को, तो इसे हम लोग कहेंगे अवसरवादी। क्या होगा? अवसरवादी होगा। दूसरा है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके तो अच्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्युत हो जाएगा। अगला शब्द है, अगला पॉइंट है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, उसके लिए एक शब्द होगा अवीरा। क्या हो जाएगा? अवीरा हो जाएगा। अगला है, जो थोड़ा जानता है। देखिए यहाँ पे गलती टाइप हो गया है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा। जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। अगला है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अगला पॉइंट है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। देखिए, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के स्थान के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो अंतरिक्ष हो जाएगा। क्या होगा? अंतरिक्ष। चलिए इसी के साथ आगे देखेंगे, संदेश ले जाने वाला। तो देखिए, संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो संदेशवाहक। क्या होगा? संदेशवाहक हो जाएगा। अगला है, जिसकी गहराई नापी जा सके। देखिए यहाँ पे न बना लीजिएगा, जिसकी गहराई नापी न जा सके, उसके लिए क्या होगा? एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अथाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथाह, जिसकी गहराई नापी न जा सके। अगला है, नष्ट न होने वाला। जो कभी नष्ट न होने वालों के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो अनश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनश्वर। अगला है, जिस स्त्री का पति जीवित है। देखिए आप लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सधवा। चलिए अगला पॉइंट है, आधी रात का समय। तो आधी रात के समय के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो निशिथ। क्या हो जाएगा? निशिथ हो जाएगा। अगला है, जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो अकिंचन। क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। चलिए अगला है, जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा प्रयुक्त? तो अनाहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाहुत हो जाएगा। अगला है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। अगला पॉइंट है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। जो रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो इसके लिए होगा नेपथ्य। क्या हो जाएगा? नेपथ्य हो जाएगा। एक शब्द नेपथ्य। चलिए अगला है, दिशा ही जिनका वस्त्र है। क्या है? दिशा ही जिनका वस्त्र है, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाले जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो हौदा। क्या आप कहते हैं उसको? हौदा कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है, अगला है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए अप्रमेय हो जाएगा। एक शब्द अप्रमेय। अगला है, जो नभ में चलता है। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो खेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेचर। अगला पॉइंट है, पेट की अग्नि।
पेट की अग्नि को कहते हैं? तो पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। अगला पॉइंट है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वालों के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो सहायक। क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। अगला है जो थोड़ा जानता है। जो थोड़ा जानता है उसके लिए हो जाएगा अल्पज्ञ हो जाएगा। अगला पॉइंट है भला चाहने वाला। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो हितैषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हितैषी। अगला है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। अगला पॉइंट है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। अगला है जिसके सिर पर चंद्र हो। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। तो चलिए ये रहे हमारे कुछ पॉइंट्स रहे। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न के माध्यम से, इसी को हम लोग समझेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न है मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक वाक्य क्या है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मुमुर्ष, ऑप्शन बी है मुमुक्षु, ऑप्शन सी है मुमुक्षा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु एक शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो ऑप्शन ए है अनुकूल, ऑप्शन बी है समयानुकूल, ऑप्शन सी है प्रतिकूल और ऑप्शन डी है समयानुकूल। देखिए दो ऑप्शन आपका सेम हो गए हैं, तो चलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग बताइए कि समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी और डी दोनों सही हो जाएगा। समयानुकूल, बी और डी दोनों सही हो जाएगा। मिस्टेक हो गया है, समयानुकूल हो जाएगा समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए। चलिए हम लोग आगे देखेंगे अगला। चलिए अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग के लिए एक वाक्य क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग। तो देखिए जंगल में लगने वाली आग के लिए क्या होगा एक वाक्य? ऑप्शन ए है जठरानल, ऑप्शन बी है दावानल, ऑप्शन सी है बड़वानल और ऑप्शन डी है कामानल। तो देखिए जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावानल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दावानल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावानल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है साहित्य से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है साहित्यिक, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है कवि और ऑप्शन डी है नाटककार। तो देखिए साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द आपका साहित्यिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा साहित्यिक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला। देखिए कुछ भी जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है विज्ञ, ऑप्शन बी है जिज्ञासु, ऑप्शन सी है ज्ञानी और ऑप्शन डी है ऋषि। तो देखिए कुछ भी जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए जिज्ञासु शब्द हो जाएगा एक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा करने के योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए है पूजनीय, ऑप्शन बी है पूज्य, ऑप्शन सी है पूजनीय और ऑप्शन डी है पूजनीय। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूज्य। क्या हो जाएगा? पूज्य कहा जाता है पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द आपका पूज्य हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।